नदिया के बारे में दूसरा पॉइंट है। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। नेचुरल वेज का मतलब है नौका चलाने के लिए, बोट चलाने के लिए जो रास्ता देती है, बहुत ही प्राचीन टाइम से नदी उस काम में पहले से आती है। दूसरा, इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ। इंडिया का पूरा कल्चर इन दो नदी के बैंक पे, किनारे पे फूला फला आगे बढ़ा। कौन कौन सी दो रिवर है? हाँ, द इंडस और दूसरी द रावी। और कौन कौन सी रिवर्स है हमारे इंडिया में? रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस मतलब सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। इन सारी रिवर्स ने हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। इन सब ने इंडिया के लोगों को बहुत ही प्रभावित किया है। उन सबको समृद्ध होने में, आगे बढ़ने में इन रिवर्स ने बहुत ही हेल्प करी। रिवर्स जो है वो किस किस चीज का सोर्स है? पहले तो कौन कौन सी रिवर्स है, फिर वो नदी हमें क्या देती है? पहला, ड्रिंकिंग वाटर देती है, पीने का पानी। दूसरा, डोमेस्टिक यूज में, घर के सारे काम में जो यहाँ जहाँ पानी का यूज होता है वहां पे नदी पानी देती है। आप सीधा आज के तारीख में सोचो तो नदी में भरने थोड़ी ना जाते हो, पर थ्रू योर टैप नदी का ही पानी तो आता है। आप किसी का ग्राउंड वाटर भी आता है, पर वो अंडरग्राउंड रिवर है, पर आता तो नदी से है। इरिगेशन के लिए, खेत में काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम। एंड वाटरवेज, बोट चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और उसके साथ साथ बिसाइड दिस मैन वाज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज। जो भी इंसान है वो डिपेंडेंट हो गए। यदि उसे इन सारी इंडस्ट्रीज को खोलनी है तो किसके ऊपर डिपेंड हो गए? नदी के ऊपर। या किस चीज की इंडस्ट्री खोलनी है तो नदी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। पहली, क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो। दूसरा, प्लास्टरिंग। पहले के जमाने में घर पे क्या होता था, घर में किसी कोई भी घर है वहां पे ऐसे सीमेंट का प्लास्टर नहीं होता था, मिट्टी का ही होता था। तो उस तरह की मिट्टी स्पेशल आती थी। बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, घर बनाने के लिए भी मिट्टी, पानी सब लगता है, तो पानी का ये सब यूज हुआ। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। उसमें तो आप समझ ही गए। लैंडस्केप सीन्स एट dawn एंड dusk आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। रिवर बड़ी है, आप सनराइज या सनसेट, डाउन मतलब सनराइज, डस्क मतलब सनसेट पॉइंट पे आप जाते हो तो वो दृश्य एकदम फैसिनेटिंग होता है, बहुत मजा आता है। फिर हम वहाँ सेल्फी लेते हैं ना, इसे सन को इतनी भी जगह में लेके फोटो खींचते हैं। हाँ, देखना कहीं सच में ये आग ना लग जाए। दीज आर सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट। कलाकार जो लोग हैं ना, ड्राइंग करने वाले लोग या फिर पोएट लोग, उन लोगों को तो बहुत ही इंस्पिरेशन का सोर्स मिलता है यहाँ से। एंड हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। नदी है, वहाँ पे आप बैठे हैं तो आध्यात्मिक जगत में आप बहुत ही प्रोग्रेस कर पाते हो। इन सब को डेवलप करने में रिवर का बड़ा हिस्सा है। तो ये थी रिवर की बात। अब तीसरा पॉइंट है वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेबल की बात नहीं है, शाक भाजी की बात नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉइंट। मतलब वेजिटेशन का है फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है 8 पॉइंट में। पहला तो पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। हाँ, पहले तो थे ही हम एनवायरमेंट लवर, तभी तो इतना अच्छा एनवायरमेंट हमें मिला है। अब हम बिगाड़ रहे हैं जो नहीं बिगाड़ना चाहिए हमें। प्रूफ क्या है कि हम एनवायरमेंट लवर थे? यहाँ पे इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स, श्रब्स, फ्लावर्स के प्रति हमारा प्यार, जिसे हम भगवान को चढ़ाते हैं। तुलसी है तो हम उसे पूजते हैं। ये सब आएगा, देखो। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम एनिमल्स एंड बर्ड्स तीनों ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है
क्योंकि हमें फूल चाहिए। चौथा पॉइंट, बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल। बनियन ट्री जो है, पीपल का जो ट्री है, और बेसिल मतलब तुलसी जो है, इन तीनों को इंडिया में वर्शिप किया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। तो इसीलिए भी वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस है। चौथा, सीरियल्स, ये सब फूड की बात है ना, यहाँ पे सीरियल एकता कपूर की बात नहीं है। हाँ, वरना आप कहोगे कि प्राचीन जमाने में, पहले के जमाने में भी सीरियल्स हुआ करती थी, कौन देखता था? नहीं, वो सीरियल्स की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल्स खाने की बात है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड प्लांट, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। पहले के जमाने से इन सारी चीजों ने हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को अल्ट्रा एनरिच्ड, सीधा साधा एनरिचमेंट नहीं, हाँ, सीधी सादी समृद्धि नहीं, अल्ट्रा समृद्धि प्रदान करी है। मेडिसिनल प्लांट, हर्ब से खिंचोखिंच फॉरेस्ट सब था हमारे पास। 6 पॉइंट, हरड़े, आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अरडूसी, नीम, ये सब आयुर्वेदिक प्लांट के नाम हैं जिससे मेडिसिन बनती है। मेड अवर लाइफ हेल्थी, जिससे हमारी लाइफ हेल्थी बनती है। 7वां पॉइंट, इसमें फ्लावर्स के बारे में, रोज, लोटस, मोगरा, डमरू, सनफ्लावर, चंपा, जूही, जैस्मिन, ये सारे फ्लावर्स के नाम है। इन सारे फ्लावर्स ने मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंट, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। यस, डेफिनेटली फ्लावर्स सबको अच्छे लगते हैं, यदि वो एकदम ब्लॉसम्ड एंड स्मेल वाले फ्लावर होने चाहिए, खुशबू अच्छी आनी चाहिए, तभी प्रपोज करने के लिए, हार किसी को पहनाने के लिए। मेरे माथे में नहीं, पर जो गर्ल्स होती है, कई सारे गर्ल्स को ये भी एक शौक रहता है कि माथे में लगाए, तो अच्छा है फ्लावर्स। लास्ट पार्ट, द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। तो वेजिटेशन से हमारी लाइफ बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुई है। सोशल मतलब सामाजिक टाइप से, और रिलीजियस धार्मिक वैसे भी। तो ये था वेजिटेशन। चौथा और लास्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। ये मुद्दा कॉमन है, हर एक चीज में नेचर की जहां पे भी बात आए लिख ही दो, बस कॉमन है। इट इज अ कंट्री विथ एनिमल लवर्स कल्चर। सेम बात आई। यहाँ पे कैसे कैसे एनिमल हुए, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बेयर, डीर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नैक, मंगूस, लेजर्ड, porcupine, like many such organisms are found in sea। ये सारे एनिमल्स देखे भी जाते हैं, पाए भी जाते हैं। यदि इसमें से किसी को आपने नहीं देखा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे टाइप करना नाम, अच्छी खासी फ़ोटो मिलेगी। मैंने अपलोड नहीं करी है, किसी ने तो करी होगी, बस हमारे लिए है गूगल। और सारी चीज़ें बहुत कम ढूंढना, यही ढूंढना, ठीक है। हाँ, चौथा पॉइंट, एशियन लायंस, वो हमारी शान है भाई। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में भी गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। आप में से कई लोग शायद वहां 100% गए होंगे, मैं भी गया हूं, मैंने भी देखे। Our religious belief has given us status of god goddesses, vehicle to some of the wild animals। हमारे जो देवी देवता है उनके व्हीकल में भी मर्सिडीज, ऑडी, फरारी ऐसी कार्स नहीं है, बाइक भी नहीं है, तो क्या है उसका व्हीकल? क्या है? टाइगर, पिकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स। कई सारे फोटो में आपने देखा हो उनके व्हीकल्स हैं। तो इस वजह से भी वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नेशनल करेंसी, हमारी जो नेशनल करेंसी है उसमें भी is highly valued by having the figure of 4 lions, horse and bull। ये सब पूछा जाता है एक एक मार्क में। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं यहाँ पे,
एकदम इजीली डीपली समझा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में बैठे कभी भी पूछ ले कि यार नेशनल करेंसी में कौन कौन से फिगर्स है जो उसमें डाले गए थे उसकी वैल्यू करने के लिए। तो लायन, 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल अभी शायद नहीं होंगे, पर हमारी करेंसी कई बार चेंज हुई है तो उसमें ये थे। तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए स्पेशल रिजर्व्स क्रिएट करे गए एंड लॉज हैव बीन एनेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल लॉ बनाए गए। तो ये था वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस।